नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से किया जाता रहा है। एक मेडिकल थेरेपी के तौर पर, एक मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हो कि कैस्टर ऑयल में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? इसके क्या फ़ायदे हैं? कैस्टर ऑयल, जिसे हम हिंदी में अरंडी का तेल भी कहते हैं, अकेले भारत में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल वर्षों से किया जाता रहा है। ये स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही कारगर है। ये बेहतर तरीके से हमारे स्किन को इंटैक्ट रखने में मदद करता है, यानी कि इसकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने में मदद करता है और इसके साथ साथ हमारे बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है। हेयर लॉस को रोकने में भी काम करता है। दिस इज़ वाई 8 से 10 सालों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इंडियन मार्केट में कैस्टर ऑयल का यानी कि अरंडी का तेल 3 तरह का आता है, जिसमें ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल, दूसरा जमैकन ब्लैक कैस्टर ऑयल और तीसरा हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल। ये 3 तरीके के 3 टाइप्स के कैस्टर ऑयल मार्केट में उपलब्ध है। कैस्टर ऑयल का मुख्य फायदा यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है वो है बालों के लिए, यानी कि हेयर की ग्रोथ और हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। इसके अलावा हेयर लॉस को रोकने में फौरी तौर पर ये मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बालों में अगर आपकी रूसी हो रही हो, डैंड्रफ हो रही हो, तो रूसी को, डैंड्रफ को दूर रखने में भी ये आपकी मदद करता है। इसके अलावा जिनके 2 मुंहे बाल हो रहे हैं यानी कि स्प्लिट एंड्स होते हैं, उसे रोकने में, थामने में भी कैस्टर ऑयल इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स होते हैं, रूसी होते हैं, तो फिर आप इसे नारियल तेल के साथ में यानी कि कोकोनट ऑयल के साथ में मिक्स कर करके लगा सकते हैं, जिससे कि बालों में जो रूखापन है, ड्राइनेस है, वो दूर होता है। इसके साथ साथ जो स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं उसे रोकने में मदद करता है। इसके साथ साथ जो रूसी और डैंड्रफ हो रहे हैं उसे दूर करने में मदद करता है और साथ में आपके हेयर लॉस को होने से रोकता है और हेयर की ग्रोथ में मदद भी करता है। इसके अलावा जो सेकंड बेनिफिट है, जो दूसरा इसका फायदा है, वो ये कि आपकी स्किन पर अगर किसी तरह के मुहासे डेवलप हो रहे हों या ब्लैक हेड्स हो रहे हों तो उसको दूर करने में और इसके साथ साथ जो स्किन की इलास्टिसिटी है उसको बरकरार रखने में मदद करता है, यानी कि स्किन के ढीलेपन को रोकने में मदद करता है। तो अगर आपके चेहरे पर किसी तरह के रिंकल्स डेवलप हो रहे हों, मुहासे हो रहे हों, ब्लैक हेड्स हो रहे हों या स्किन की इलास्टिसिटी कम हो रही हो, ढीलापन आ रहा हो, तो ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल आपको 2 से 3 बूंद लेकर अपने स्किन पर अच्छे से मसाज करना है। इसका रेगुलर मसाज करने से, यानी कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ती है, स्किन पर किसी तरह के दाग, धब्बे, मुहासे डेवलप नहीं होते हैं और उन मुहासों को जो डेवलप हो चुके हैं उसे कम करने में ये मदद करता है। तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। वीक में 2 से 3 बार, कम से कम 3 से 4 बूंद अपने चेहरे पर लगाकर मसाज ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो इसका तीसरा फायदा है वो ये कि आपके स्किन पर अगर ड्राइनेस होती है, रूखापन होता है, तो उसे दूर करने में ये आपकी मदद करता है। इसके लिए आप ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसे लेकर रोज़ाना रात में सोने से कम आधे घंटे पहले अपने स्किन पर 2-3 बूंद इसको लगाकर अच्छी तरह से मसाज करना है और फिर इसे यूं ही रहने देना है। आपकी स्किन एब्जॉर्ब करेगी और आपकी जो स्किन पर ड्राइनेस है उसको दूर करने में मदद करेगी। आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपकी स्किन मॉइस्चराइज और हाइड्रेट भी रहेगी। इसके अलावा वो महिलाएं, वो लड़कियां इसका इस्तेमाल कर सकती हैं जो अपने स्तन को यानी कि ब्रेस्ट को फर्म करना चाहती हैं, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाना चाहती हैं, बेहतर करना चाहती हैं। स्तन जिनके छोटे हैं वो अपनी स्तन को एनलार्ज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप कैस्टर ऑयल का रोज़ाना मसाज अपने ब्रेस्ट पर कम से कम 1 महीने तक रेगुलर कर सकती हैं, जिससे कि आपके स्तन की यानी कि ब्रेस्ट की
जो लिम्फेटिक फ्लो है वो बेहतर होगी और इसके साथ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और जो ब्रेस्ट की फर्मिंग है वो बेहतर होगी। ब्रेस्ट की सैगनेस दूर करने में मदद करेगा और ब्रेस्ट को एनलार्ज करने में भी ये मदद करता है। इसके अलावा डार्क सर्कल्स को दूर करने में भी ये आपकी मदद करता है। देर रात तक जागने से या फिर अधिक यानी कि ज़्यादा तनाव लेने से आपके आंखों के नीचे गड्ढे बन जाते हैं और इसके साथ साथ डार्क सर्कल्स उभरना शुरू हो जाता है। इन डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए आपको कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए ऑर्गेनिक जो कैस्टर ऑयल है उसे आप कम से कम 1 से 2 बूंद लेना है और आंखों के आसपास में जहां पर काले दाग धब्बे उभर रहे हैं उसे आपको उस पर मसाज करना है, मालिश करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट हल्का लगाना है और लगाकर इसे छोड़ देना है। रेगुलर इसका डेली इस्तेमाल कीजिए सोने से पहले और 1 महीने के रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके आंखों के नीचे उभरने वाले गड्ढे, डार्क सर्कल्स को दूर करने में ये बहुत मदद करता है। दिस इज़ वाई द कैस्टर ऑयल इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपको कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन चीज़ ये कि ये स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने में मदद करता है। स्ट्रेच मार्क्स आमतौर पर वो महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी के बाद स्टमक के ऊपर में स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते हैं जो देखने में बुरे लगते हैं, तो अगर आप स्ट्रेच मार्क्स को दूर रखना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो फिर इसके लिए अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल बहुत ही कारआमद है, बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। ये स्ट्रेच मार्क्स आमतौर पर तो बेली के आसपास डेवलप होते हैं, इसके अलावा थाई के नीचे भी डेवलप हो जाते हैं। इसको दूर करने के लिए आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिन जगहों पर स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो चुके हैं उन जगहों पर इसका मसाज ज़रूर कीजिए, इसकी मालिश ज़रूर कीजिए। इसके रेगुलर मसाज से, इसके रेगुलर मालिश करने से वो स्ट्रेच मार्क्स जो कि डिलीवरी के बाद आमतौर पर डेवलप हो जाते हैं उसे दूर करने में ये मदद करता है। इसके अलावा बालों के झड़ने में, गिरने में, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आपको अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल का मसाज करना चाहिए, जिससे कि आपके हेयर की ग्रोथ भी बढ़ती है, हेयर की थिकनेस भी इंप्रूव होती है, बालों का झड़ना भी बंद होता है और इसके साथ साथ बालों की लंबाई और मोटाई में भी मदद मिलती है। इसलिए भी कैस्टर ऑयल इतना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर अर्ली एज में कई बार वक्त से पहले, समय से पहले सफ़ेद बाल डेवलप होना अर्ली एज में शुरू हो जाते हैं, यानी कि सफ़ेद बालों का दिखना शुरू हो जाता है। हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब हम अर्ली एज में अपने बाल सफ़ेद होता हुआ देखते हैं। तो अगर आप भी सफ़ेद बालों से परेशान हो तो फिर आप अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल का तेल ऑर्गेनिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे आप अपने स्कैल्प के ऊपर में अच्छे से मसाज कीजिए, जिससे कि आपके अर्ली एज में होने वाले यानी कि प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग से आपको छुटकारा दिलाने में ये आपकी मदद करता है। जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए, ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, मार्केट में आपको आसानी से ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसे दूसरों तक शेयर करना मत भूलिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।